हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि NO3 माइनस आयन के वलय परीक्षण में एक भूरे रंग का वलय बनता है। इसके बनने का कारण है। और यहाँ पे हमें चार भिन्न भिन्न विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी NO3 माइनस आयन के वलय परीक्षण से। वलय परीक्षण से अब हम बात करते हैं, जब ये परीक्षण करवाया जाता है तो हमें एक भूरे रंग की या भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है। अब हम समझते हैं कि इसके पीछे का जो कारण है वो क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि NO3 माइनस आयन के वलय परीक्षण में वलय परीक्षण में Fe2 या Fe+2 आयन नाइट्रेट में या नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं। यह हमें समझना होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित कर देते हैं। अपचयित, इसको हम पूरा का पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। अपचयित कर देता है। जब ये अपचयित कर देता है तो क्या होगा, जो Fe2 आयन होते हैं, अब इनके बारे में हम समझते हैं। जो कि Fe+2 आयनों के साथ संयोजित होकर जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है, एक भूरे रंग का संकुल देता है। एक भूरा संकुल बनाता है या देता है। अगर हम बात करें तो इस अभिक्रिया में जो है NF3 का जल अपघटन नहीं होता है। हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में NF3 का जल अपघटन नहीं होता। जबकि हम लिख सकते हैं, जबकि NCl3 जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटित हो जाता है। अब यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि NO3 माइनस आयन, तो ये किसके साथ में अभिक्रिया करेगा? ये अभिक्रिया करता है FeH2O का होल 5 NO, और इसके ऊपर जो है हम इसको गुणा कर देंगे SO4 से। अब यदि हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो HNO3 होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो HNO3 है, HNO3 होता है वह H2SO4 के साथ में, और साथ ही साथ हम यहाँ पर FeSO4 भी लिखेंगे। FeSO4 के साथ में अभिक्रिया करता है, जो कि क्या बनाएगा, 3Fe2SO4 का होल थ्राइस। साथ में अगर हम बात करें तो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे NO के मिल जाएंगे, और हम बात कर सकते हैं 4 मॉलिक्यूल हमें पानी के यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कि जो भूरे रंग का वलय है वो किस प्रकार से बनेगा। तो अभी हमने जो यहाँ पे इसको लिखा है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा, भूरे रंग का वलय प्राप्त होगा। तो देखिएगा, Fe
H2O का होल 6, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये SO4 हो जाएगा। और यहाँ पर NO के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, एक भूरे रंग का वलय, जो कि क्या होता है FeH2O का होल 5 NO। यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं। यहाँ पर जो है विद्यमान होता है +2 हमारे पास में, और यहाँ पर हमारे पास में H2O भी विद्यमान होगा। और ये जो कहलाता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, ये हमारे पास में भूरे रंग का वलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये भूरे रंग का वलय कहलाएगा। इसी को हम कहते हैं भूरा भूरा वलय, भूरा वलय। या जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भूरा वलय किस तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। और यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर +2 विद्यमान होगा, यहाँ पे भी +2, क्योंकि ये ऐसे कैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार से भूरा वलय हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के बारे में। तो विकल्प में हमें क्या क्या दिया है। पहले नंबर पे FeH2O का होल 5 NO+2, जो कि हमारे प्रश्न में यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है, और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। तो हम कह सकते हैं विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। FeSO4 तो बना ही नहीं है। FeH2O ये भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे इसके अंत में यहाँ पे 4 आ रहा है। FeHNO3 तो ये तो हमारा संबंधित ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए जो है, विकल्प ए हमारा सही और वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।